मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो मेरे बच्चों, यदि उसे तन से, मन से, शिद्दत से, लगन के साथ में अगर उसे किया जाए ना, सच कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, कुंडली में बैठे सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं मेरे बच्चों। आइए मेरे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम। सब बच्चों को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो बच्चा जिस टाइम पे वीडियो को देख रहा है वो बच्चा उसको कंसिडर कर ले मेरे बच्चों। तो आइए मेरे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो बच्चों फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों लास्ट वन कल अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहले अपन जो डिस्कशन किया था वो किया था बेटा क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद अपन डिस्कशन किया था कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। और इसके बाद में अपन ने यूनिट और डायमेंशन की चर्चा की थी बेटा। और यूनिट में अपन स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट का अपन ने बेटा जिक्र किया था। और इसके बाद में अपन बात करें बेटा तो कल जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी उनको अपन ने उनके यूनिट और डायमेंशन अपन ने लिखा था। और आज इस यूनिट और डायमेंशन का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। और ये मान के चलो बेटा क्वेश्चंस जो होंगे वो यहीं से पिकअप होंगे। और कल मैंने प्रॉमिस किया था बच्चों से कि जितने भी इस पे यूनिट और डायमेंशन पे बेस्ट क्वेश्चन होंगे बेटा, आपके दो कॉन्सेप्ट से बहाने निकले देंगे बेटा आपको। आइए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, बहुत सिंपल से अगर बात करूँ बेटा, होमोजीनियस का मतलब होता है मेरे बेटा एक जैसे। क्या होता है बेटा? एक जैसे। पहले अपनी लैंग्वेज में समझते हैं, फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसे। तो अपने को होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक जैसी चीज़ें तो ऐड होंगी और एक जैसी चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं। मतलब बेटा ऐसा है कि अगर आपके पास में सेब है बेटा, 10 सेब हैं, तो सेब में आप सेब भी जोड़ सकते हो बेटा। 5 सेब और लेके आए बेटा आप लोग, तो सेबों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी मेरे बेटे। आप अगर 10 सेब हैं, 5 केले लिए आए, तो अब भी सेबों की संख्या तो बेटा 10 ही है, केलों की संख्या 5 है आपके पास में। एक जैसी चीज़ें जुड़ती हैं बेटा और एक जैसी चीज़ें ही घटती हैं। जैसे लंबाई में, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, दोनों समझ ले बेटा। लेंथ में आप लेंथ को ऐड कर सकते हो मेरे बच्चों, एरिया में एरिया को ऐड कर सकते हो, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड होगा मेरे बेटे, फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा बेटा, एनर्जी में एनर्जी ऐड होगी मेरे बच्चों। कहने का मतलब एक जैसी क्वांटिटी तो ऐड होती हैं और एक जैसी ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब ये होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल है मेरे बच्चों, ये एप्लीकेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर, प्लस और माइनस के अंदर ही बेटा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में वैलिड है बेटा, हो सकती हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में हो सकती हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं डायमेंशन की वो सब्ट्रैक्शन उसमें डिवीजन में भी हो सकते हैं मेरे बच्चों। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल पहली बात तो ये है कि ये एप्लीकेबल होगा बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एलिजिबल होगा। ये आप पहली बात ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों। और बड़ी सिंपल सी बात है, कौन सी बात है बेटा? एक जैसी जो क्वांटिटीज होंगी वो ऐड होती हैं और एक जैसी ही सब्ट्रैक्ट होती हैं मेरे बच्चों। ये सिंपल सी बात है मेरे बेटो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल इसी को बोल देंगे। लैंग्वेज में लिखने की जरूरत है नहीं मेरे बच्चों, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पकड़ के रखो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने पास में लिखा है बेटा A = B + C + D। अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज इसको कैसे बोलेंगे? ये आपके पास में जैसे एक इक्वेशन है मेरे बच्चों, इस इक्वेशन में बेटा ये यहाँ पे साइन हो सकता है प्लस हो माइनस हो सकता है प्लस हो माइनस हो। ये जो साइन आएगा, इस साइन में जो साइन से पीछे आगे जो भी कुछ होगा उसको आप लोग एक ट्रम बोला करते हो मेरे बेटे, ट्रम बोलते हो। अब आपको क्या बताता अभी मैंने बेटा, ये अगर सेव है तो ये भी बेटा सेव होगा, ये भी सेव होगा। इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ मेरे बेटे, इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है तो ये भी तो सेव ही होगा। सेव में सेव ही ऐड करोगे, सेव ही ऐड करोगे तो सेव ही मिलेगा। बनाना में बनाना ऐड करोगे, बनाना ऐड करोगे, बनाना ऐड करोगे तो बनाना ही मिलेगा मेरे बेटे। लेंथ है तो लेंथ ही मिलेगी। एरिया तो एरिया ही मिलेगा आपको। वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी मेरे बच्चों। कहने का मतलब आप बच्चे समझ रहे होंगे मेरे बच्चों बातें, कि एक जैसी ही चीज़ें ऐड होंगी और एक जैसी चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट होंगी। प्लस और माइनस कोई सा भी शान हो सकता है। इसको अपन बोला करते हैं एक ट्रम, प्लस माइनस के बीच में जो भी कुछ अपने पास में मेंशन होगा वो एक ट्रम कहलाएगी। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको अपन ऐसे बोल देंगे बेटा, अगर ये यहाँ पे कौन बैठा आपका ए बैठा है मेरे बेटे इक्वेशन में, ये कौन है बेटा बी, ये कौन है सी, ये कौन है मेरे बेटे डी। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी। एरिया। अगर मैं ये बोलूँ बेटा कि ए जो है वो आपकी लेंथ है, ये क्या मेरे बच्चों लेंथ है, तो ये 100% मान के चलिएगा मेरे बेटे डी जो होगी वो भी लेंथ होगी, ये टर्म भी लेंथ होगी, ये टर्म भी लेंथ होगी, ये टर्म भी बेटा लेंथ होगी। अगर ऐसा है तब तो बेटा आपकी वो इक्वेशन जो है वो वैलिड है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप 100% क्रॉस मार दीजिएगा उसके ऊपर, वो आपकी एक फिजिक्स की इक्वेशन नहीं बनेगी बेटा कभी भी। तो अगर आपसे मैं यहाँ से पूछ लूँ बेटा कि ए जो है वो आपका लेंथ है, तो बताइए डायमेंशन ऑफ सी क्या होगी, सी की डायमेंशन क्या होगी? तो आप बच्चे बड़ा सीधा बोल दोगे कि अभी क्या बताए गए हैं सर
कि एक जैसी चीज़ें ही ऐड होती हैं, एक जैसी चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट होती हैं, प्लस माइनस एक जैसी होती हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी। बड़ा सिंपल फंडामेंटल याद रखिएगा बेटा। बच्चा बेटा बुकीज लैंग्वेज को अगर यूज करोगे कभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्डअप होता है खुद की लैंग्वेज से। ठीक है मेरे बच्चों, बड़ा सिंपल हो गया। क्वेश्चन करवाते हैं ना बेटा, क्वेश्चन करवाते हैं तब मजा आएगा बेटा आपको। अब देखो बेटा, जब भी मैं आपको इस पे बेस्ट क्वेश्चन कराऊं उससे पहले आपको 2-3 चीजें जो चाहिए आपको वो मैं बता दे रहा हूँ बेटा। कौन कौन सी है? एक तो बेटा अपने पास में एंगल, मैं कल भी बता के आया था मेरे बेटे। एंगल, एंगल की यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या मानते हैं? रेडियन, बट नो डायमेंशन। थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। देखो वापस उसी पे आएंगे, नो डायमेंशन। जैसे आप एंगल में कुछ भी लिख दो मेरा बेटे, मैंने लिख दिया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैं मेंशन कर दूं, नो डायमेंशन। थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं अगर, तो आप लोग समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये लो, ये अगर एंगल थीटा है बेटा, ये 3 4, तो ये पक्का कौन है मेरे बेटे? 5 ए बी, और ये क्या मेरे बेटे? सी। अब इसमें कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोग डालिएगा मेरे बेटे। 3 मीटर, ए बी क्या है बेटा? लेंथ, ये क्या है बेटा? आपका बेस, ये क्या है मेरे बेटे? परपेंडिकुलर, ये क्या है बेटा? हाइपोटेनियस। मेरे बेटा है तो लेंथ ही बेटा ये। अगर ये लेंथ है तो जरा इसमें कोई सा फंक्शन डालो ना बेटा। आप लोग साइन थीटा डालोगे तो भी बेटा ये बेटे ये करोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अगर साइन थीटा की अगर बात करूं मेरे बेटे अपन लोग, तो अपने पास में क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ गया बेटा? बेस आ गया। परपेंडिकुलर कितना मेरे बेटे? 4 मीटर, और बेस कितना है बेटा? 3 मीटर बेटा। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ कैंसिल आउट मेरे बच्चों। कहने का मतलब बेटा ये है कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेटा, हाइपोटेनियस 5, इट्स ओके 5। हाँ, तो बेटा ऊपर भी लेंथ आएगी नीचे भी लेंथ आएगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब बेटा आप साइन ले लो, कोस ले लो, टेन ले लो, कोसेक ले लो, कोट ले लो, जो आपका मर्जी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लो बेटा, उसका कोई टू डायमेंशन नहीं होगा मेरे बच्चों। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज बेटा, जो भी मैथमेटिकल नंबर है, मैथमेटिकल नंबर, जो भी कोई मैथ्स का नंबर बोल दो मैथमेटिकल, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दो। न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग बोल दीजिएगा बेटा। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, जो भी आप लोग बोलो। पाई भी इसमें शामिल हो गया, 2 पाई भी हो गए बेटा, 3 पाई भी हो गए मेरे बेटे, 4 पाई भी हो गया। कोई भी आप लोग कॉन्स्टेंट लो बेटा, मैथमेटिकली कोई भी नंबर लो, उसका कोई ना तो डायमेंशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा बेटा? 1 बोलूँ, व्हाट इज 1? क्या है? अब 1 जो है वो लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है बेटा, एनी एल्स कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, नो डायमेंशन। नंबर 3, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे बेस्ट आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। जो आपकी जेई नीट की सीट आप सॉर्ट आउट करोगे 100% आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा मेरे बच्चों। देखो बेटा, ये आपके पास में 2, जैसे मैंने लिखा, इसकी कुछ ना कुछ मैंने पावर लिखी बेटा ऊपर। पावर बेटा, पावर जो होती है उसका कभी भी कोई यूनिट टू डायमेंशन नहीं होता है। नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। जैसे आप लोगों ने कभी शायद देखा नहीं होगा, आई थिंक सो दैट, जैसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि 100 और 100 की पावर 2 और ऊपर आपको लगा हुआ मिला बेटा मीटर। कभी देखा है ऐसा? बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी बेस है, ये आपका बेस होगा मेरे बेटे, इस बेस के ऊपर जो पावर आएगी उस पावर का कभी कोई यूनिट नहीं होता। आप कोई भी एग्जांपल देख लो, 2 की पावर जैसे लिखा बेटा मैंने 6। अब 6 आप लोग नहीं ले सकते, केजी भी नहीं ले सकते, सेकंड में नहीं ले सकते बेटा, मीटर भी नहीं ले सकते, आप मीटर पर सेकंड में नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। यहाँ पे कभी भी यूनिट नहीं आएगी या कोई डायमेंशन नहीं आएगी मेरे बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाइए बेटा, किसी के भी ऊपर पावर क्यों ना लगी हो। जैसे आपके पास में होगी बेटा f(x) = ax, ठीक है मेरे बच्चों। अब a इज ए कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट है मेरे बेटे, कोई भी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब हो सकता है 1 2 3 4 5 एनी एल्स, कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है बेटा। a जो है वो कॉन्स्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल जरूर है बेटा। वेरिएबल का मतलब बदलने वाला। कौन बेटा? जो बदलता रहता हो, कभी इतना कभी इतना कभी उतना कभी इतना, जो बदलता रहता हो बेटा, वो वेरिएबल मेरे बेटे। तो x वेरिएबल है, बट इसका कोई टू डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये पावर के अंदर मेरे बेटे। पावर में कोई टू डायमेंशन बिल्कुल बेटा 100% क्लियर रहिएगा, कोई डायमेंशन नहीं होगी। जैसे इसके अंदर एक सबसे बेस्ट जो एग्जांपल जो लिया जाता है ना मेरे बेटे, वो लिया जाता है किसका? हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखना, a जो है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा बेटा ऑलवेज, ठीक है। अच्छा,
इसके अंदर जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कांस्टेंट वैल्यू के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं जरूर मेरे बच्चों को बताना चाहूँगा बेटा, इसको आपके पास में e की पावर, जैसे आपने लिखा e, अब e की पावर बेटा वो x आए, वो चाहे बेटा x अपॉन एल्फा आए, बेटा x अपॉन एल्फा टी स्क्वायर आए, एनी एल्स कुछ भी लिखा हो आए मेरे बच्चों, इसका जो होगा पावर जो होगी चाहे वो किसी की भी हो, उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा मेरे बच्चों। e भी तो बेटा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है बेटा। जैसे इसकी लगभग जो वैल्यू अगर मैं लिखूं 2.7 के आसपास इसकी लगभग वैल्यू होती है, अगर थोड़ा और आगे लिखो तो 2.718 इसकी वैल्यू होती है, तो ये कांस्टेंट होगा मेरे बेटे। तो आई होप ये फंडामेंटल आपको समझ में आएगा, बहुत हेल्प करेगा। फिर से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी होगा, नो यूनिट नो डायमेंशन, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी बेटा मैथमेटिकल नंबर आएगा, नो यूनिट नो डायमेंशन, पावर चाहे वो किसी की भी हो। अब मेरे सिर पे कुछ भी रख दो बेटा, कुछ भी रख दो मेरे सिर पे, उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है मेरे बेटे। ये हो गया बेस, सर पे कुछ भी रख दो बेटा वो हो गई पावर, तो पावर की कोई यूनिट नहीं होती है मेरे बेटा, डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा बेटा, बात आती है दो चीज़ों की। अभी तक मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं बेटा। पहली चीज़ क्या बताइए बेटा, फर्स्ट थिंग बताइए बेटा मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तुम करते जाओ मेरे बच्चों, प्लस माइनस किसी के तो बराबर होगा बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ भी लिख लो बेटा, ए बी सी डी ई एफ। अब अपनी वाले लैंग्वेज में तो अपन ने क्या लिखा बेटा, अपन ने बड़ी सिंपल बात समझी कि सर जो डायमेंशन ए की होगी वही बी की होगी, वही सी की होगी, वही डी की होगी, वही ई की होगी, वही एफ की होगी। पहली बात तो ये एक जैसी क्वांटिटीज ऐड होंगी, एक जैसे ही सब्ट्रैक्ट होंगी मेरे बेटे। नंबर 2 आपको मैंने बताया तीन फंडामेंटल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो डायमेंशन, बेस जिसके बेस के ऊपर कोई भी पावर लगी है, पावर हैज नो डायमेंशन, और आपका जो है, अच्छा बेटा एक बात और देखिएगा, तो पावर का नो डायमेंशन का आपको एक कॉन्सेप्ट दिया। नंबर 3 बेटा एक बात और, वो ये है मेरे बेटे कि जिसकी आपको यूनिट डायमेंशन चाहिए, ये बात सुनना मेरे बेटे, जिस भी क्वांटिटी की कोई भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, कोई भी फॉर्मूला जिसकी आपको यूनिट डायमेंशन चाहिए उसको सिंगल बना लो। ठीक है, सिंगल कैसे, अब सिंगल तो आई थिंक आप बच्चों को बनाने आता ही होगा बेटा। जैसे मैंने कुछ भी लिखा बेटा, जैसे मैंने लिखा अल्फा इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर। अब मैं अल्फा की अगर तुमसे यूनिट डायमेंशन पूछूं कि बेटा अल्फा की यूनिट डायमेंशन बताओ, क्या अल्फा पहले से सिंगल है? बिल्कुल सर पहले से सिंगल है बेचारा ही, तो इसको और क्या सिंगल बनाएंगे अपन, तो सीधे इसके अल्फा के डायमेंशन बीटा टी स्क्वायर लिख सकते हो मेरे बेटे। अब इसी फॉर्मूले अगर मैं पूछ लूँ बेटा बीटा की डायमेंशन बताओ बेटा, तो आपको बीटा को जिसकी निकाल रहे हो यूनिट डायमेंशन उसको बेटा सिंगल बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आएगा। और इक्वेशन लिखो बेटा, जैसे आपको आप लोगों के सामने लिखा बेटा एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये मैंने लिखा मेरे बेटे। अब यहाँ से अगर आप बच्चों से पूछ लो, देखिए उस टर्म को समझिएगा, अगर ये फोर्स है, ये कौन है बेटा, फोर्स, तो पक्का प्लस माइनस कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस हो रहा है, इसके और इसके बीच में प्लस माइनस हो रहा है, ये रहा बेटा प्लस। अभी हो सकता है आइदर इट्स पॉजिटिव आइदर इट्स नेगेटिव, ये प्लस माइनस हो रहा है बेटा, इसका मतलब ये जो यूनिट डायमेंशन इसका होगा, वही यूनिट डायमेंशन इसका होगा, और वही यूनिट डायमेंशन इसका होगा मेरे बच्चों। अब अगर चाहिए डायमेंशन तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, मेरे बच्चे लिखेंगे एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। किसका पूछा आपसे सर ने पूछा बेटा अल्फा का, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन टी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। कहने का मतलब आपको लॉजिकली मैंने तीन ही बात बताई मेरे बेटे, एक जैसी ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे बेटा, और जो फंक्शन है तीन टाइप्स के, उनका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा मेरे बच्चों, और जिसका यूनिट डायमेंशन चाहिए उसको क्या बना लोगे, सिंगल बना लोगे। बात इतनी सी है मेरे बेटे, इसको घुमा फिरा के चाहे तुम कितना भी लेंदी पढ़ लो। आप बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो फील आएगा मेरे बच्चों। लो बेटा फील लो, फिर आप बच्चे लो, आओ क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करेंगे बेटा, तभी समझ में आएगा। बड़ा सिंपल सा है बेटा, एफ इक्वल टू, चलो ये वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, एफ इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन डाला है आपसे, मैंने डायमेंशन पूछा है बेटा, व्हाट इज द यूनिट या फिर डायमेंशन ऑफ अल्फा और डायमेंशन ऑफ बीटा। इट्स वेरी सिंपल। अब देखो बेटा इसमें टर्म ढूंढो बेटा, क्या बताया, ये प्लस माइनस कहाँ हो रहा है, ये देखो आगे फाड़ के देखो बेटा, प्लस माइनस कहाँ हो रहा है, ओ सर प्लस माइनस एक, और ये प्लस माइनस हो रहा है, इसके आसपास में है, कोई नहीं है, बिल्कुल। तो कर दो मेरे बच्चे, कैसे बोल सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ एफ। बेटा देखो बार बार है ना, ये डिब्बा अपन नहीं लगाएंगे, आप बच्चे समझिएगा बात को, क्योंकि टाइम खाता है बेटा ये, बच्चों मालूम है ना तुम्हें, टाइम लगता है बेटा इसमें, तो आगे से अपन डिब्बा नहीं लगाएंगे मेरे बच्चों।
तीनों बराबर हो गए, बिल्कुल। अगर ये फोर्स है तो ये भी पूरा फोर्स, क्योंकि फोर्स फोर्स के इक्वल हो सकता है, फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकता है। और अगर ये फोर्स तो ये भी फोर्स, तो ये भी फोर्स। तुम ऐसे भी समझ सकते हो बेटा इसको। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ माइनस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा समझ लो मेरे बेटे, ये फोर्स है, ये क्या है मेरे बच्चों, फोर्स है। तो फोर्स में से फोर्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ये फोर्स है तो ये भी फोर्स, तो मेरे बच्चों ये भी फोर्स। बहुत अच्छी बात है, निकाल लीजिएगा बेटा। किसकी चाहिए आपको, जिसकी चाहिए उनको उठा लो बेटा, यहां से उठा लो। ये लो बेटा एफ अपॉन टी। फोर्स की बोलो मेरे बेटे, कल मैंने मेरे प्यारे बच्चों को बताई थी बेटा, 11 माइनस 2 याद है बेटा, m1 l1 t-2 याद नहीं रखेंगे मेरे बच्चे, 11 माइनस 2 ऐसे याद रख लो बेटा, है ना। अब डिब्बा नहीं लगाएंगे बेटा, अपन टाइम की कितनी होगी मेरे बेटे, t1। बोलो बेटा इसको मर्ज कर दो, m1 l1 t-3। ये लो मेरे बेटे अल्फा के डायमेंशन। सर बेटा की भी पूछ रहे थे, पहले का आंसर हो गया, बिल्कुल मेरे बेटे। बेटा की भी लो, किस किस को पिकअप कर लूँ, चाहे इन दोनों को पिकअप कर लो क्योंकि अल्फा की आ गई बेटा आपके पास में, और चाहे इसको और इसको पिकअप कर लो, इन दोनों को पिकअप कर लो मेरे बच्चों। चलो फोर्स एफ इक्वल टू बीटा टी स्क्वायर, किसकी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बीटा। तो बीटा बराबर कितना होगा, एफ अपॉन टी स्क्वायर। बोलो बेटा एम एल टी, बोलो बेटा 11 माइनस 2 अपॉन टी। टी कितने होते बेटा, टी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए मेरे बच्चों। ये गिवन होगा बेटा, व्हाट इज एफ, फोर्स, है ना। आप लोग निश्चिंत रहिएगा उस बात में, गिवन होगी मेरे बच्चे। टी टाइम है, बिल्कुल ये सब चीजें गिवन होगी। बच्चे का फिर कमेंट आ जाएगा, बोला कि सर लिखा ही नहीं, बिल्कुल मेरे बेटे गिवन होगा कि व्हाट इज एफ, व्हाट इज टी। ओके, मर्ज कर दीजिएगा मेरे बेटे। अगर मर्ज करोगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा बेटा, m1, ये कितना होगा बेटा l1, ये कितना होगा t, ऊपर भाग गया बेटा t की पावर -4। आई होप पहला जो क्वेश्चन था वो समझ में आया ही होगा बेटा। देखो अच्छा, एक फील आपको देते चलो बेटा साथ में इसके में, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखो आप, जो भी फिजिक्स में आपको इक्वेशन याद है ना, वो इक्वेशन लिखो मेरे बच्चों आप लोग। जैसे मैं लिखूं v इक्वल टू यू प्लस एट। अब सर आपने अभी बताया था ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये आपका टाइम। इसका मतलब ये अगर वेलोसिटी है बेटा तो ये भी पक्का क्या होगी बेटा, वेलोसिटी होगी बेटा। तो एटीवी क्या होगा बेटा, पक्का क्या होगा मेरे बेटे, ये भी वेलोसिटी होगा मेरे बच्चों। मतलब इसकी कितनी होगी बेटा, L1 T-1। बेटो अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो कल का लेक्चर जरूर देखिएगा। फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी L1 T-1। एक्सेलरेशन 80, देखो एक्सेलरेशन की कितनी होती है बेटा, L1 T-2 मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम कितनी होगी T1, तो कितनी आ गई L1 T-1। बिल्कुल बहुत अच्छे, ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी, खूबसूरत। कोई भी इक्वेशन ले लो बेटा आप लोग। एक और फिल करवाता हूँ मेरे बच्चों को, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्या है मेरे बेटे, डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा बेटा अभी अपन, तो डिस्टेंस बोल सकते हो। ये आपकी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, L1। अगर ये डिस्टेंस है बेटा तो ये भी क्या है बेटा, डिस्टेंस। प्लस माइनस देखो, आंखें फाड़ के देखो बेटा, प्लस माइनस कहाँ हो रहा है मामला, ये प्लस माइनस यहाँ हो रहा है बेटा। तो ये भी क्या है मेरे बेटे, ये अगर लेंथ है तो ये भी पूरी की पूरी क्या है बेटा, लेंथ। तो ये भी पूरा का पूरा लेंथ। सर होगा क्या, बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। यू में यू क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की L1 T-1, वही जो वेलोसिटी की होगी टी, टाइम की कितनी होती है बेटा T1। देखो बेटा टी कितना हो गया बेटा, 0। क्या बच्चा मेरे बच्चों, L1। हाफ, ये आ गया बेटा हाफ आपके पास में। अभी तो बता के आए थे सर आप बच्चों को कि बेटा रे, जो मैथमेटिक्स का जो नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका तो कुछ होगा नहीं। ये एक्सेलरेशन की बोलो मेरे बच्चों, होती है L1 T-2 इंटू टाइम की होती है बेटा T, इसका स्क्वायर है क्या, बिल्कुल स्क्वायर है। ये माइनस ये प्लस कैंसिल बेटा, कितनी बच गई, L1। आई होप तुम्हें फील आ रहा होगा बेटा, फिजिक्स का हर एक फॉर्मूला बेटा इसी टर्म पे बनेगा, निश्चित रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, 1 2 3, चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट। आई थिंक इस पे आएगा नहीं यार बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं, इट्स ओके फाइन। चलो बेटा अब देखो मेरे बेटे, चलो और करते हैं बेटा, एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर अपॉन, सॉरी बेटा, बीटा प्लस टी, बीटा प्लस टी। इट्स ओके मेरे बच्चों, गिवन है आपको एफ इज फोर्स। अरे बहुत आसान है मेरे बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। टी स्क्वायर क्या है बेटा, टी क्या है बेटा आपके पास में, टाइम, और ये टी भी टाइम। और ये पूछ रहा है बेटा, देखो नंबर वन पूछ रहा है बेटा अपने से अल्फा की डायमेंशन, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ मेरे बेटे। नंबर 2 पूछ रहा है बीटा की डायमेंशन, और नंबर 3 पूछ रहा है बेटा अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन। अब बच्चे मालूम क्या करना चाहते हैं, बोले यार अल्फा बटे बीटा पूछ रहे हो, तो
बेटा अल्फा बटे बीटा नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है कि पहले अल्फा के डायमेंशन निकालो, फिर बीटा के डायमेंशन निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो। हो सकता है कि मल्टीप्लाई करवा ले आपसे बेटा, कुछ भी दे देना बेटा। हो सकता है ये बीटा अपॉन अल्फा की पूछ ले, तुम्हें कहाँ घबराने की जरूरत है बेटा। हो सकता है ये अल्फा इंटू बीटा की पूछ ले। इन सबका मैसेज एक ही है, ये बेटा, कि पहले आप अल्फा के डायमेंशन निकालो और बीटा के डायमेंशन निकालो, फिर अल्फा बटे बीटा कर दो, बीटा अपॉन अल्फा कर दो, या फिर अल्फा इंटू बीटा कर दो बेटा। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये कहाँ भाग रहा है भाई साहब, भागो मत यार, बच्चे इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, इट्स ओके। देखो मेरे बच्चों, तो निकालते हैं मेरे बच्चे। अब अभी क्या बताया था बेटा आपको, इसको गौर से देखो यार, आपको फील आ रहा होगा साला। एक डायमेंशन ऐसी है मेरे बच्चों जो तुमको सीधी सीधी दिख रही है बेटा। कौन सी है, ये देखो जरा, बीटा जो है वो टी में ऐड हो रहा है। बीटा किस में ऐड हो रहा है बेटा, टी के अंदर ऐड हो रहा है। मतलब जो डायमेंशन बीटा की है वही किसकी है, टी की है। तो इसको देख करके मैं सब बोल सकता हूँ सर बीटा की डायमेंशन इक्वल टू टी की डायमेंशन। मेरे बच्चों, बीटा की डायमेंशन टी की डायमेंशन क्या होती है, टी, तो बीटा की डायमेंशन क्या होगी मेरे बेटे, टी। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था मेरे बच्चों, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, इट्स ओके। तो बेटा का डायमेंशन आ गई मेरे बेटे टी। मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा। टाइम में टाइम ऐड करेंगे बेटा, टाइम में तो मिलेगा मेरे बच्चों। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, नंबर 1 बीटा के डायमेंशन, नंबर 2 एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर अपॉन, टाइम में टाइम जो ऐड करेंगे बेटा, टाइम में तो मिलेगा, तो नीचे वाला डायमेंशन क्या आएगी बेटा, टी आएगी। अच्छा सर किसकी चाहिए, अल्फा की। अभी तो सर बता के आए थे बेटा, जिसकी यूनिट, जिसकी डायमेंशन चाहिए उसको सिंगल बना लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको अल्फा की चाहिए कि मेरे बच्चों को, तो अल्फा को क्या बना लो बेटा, अल्फा को बना लो सिंगल। क्या बना लो बेटा, सिंगल बना लो बेटा, इसको बनाओ मेरे बच्चों सिंगल। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा, अल्फा इक्वल टू आ गया देखो एफ इंटू टी अपॉन क्या हो गया बेटा, टाइम का स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलो बेटा एफ की डायमेंशन बोलो, एम एल टी 11 माइनस 2, 11 टाइम की कितनी है बेटा टी, नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों टी स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा अपने पास में टी स्क्वायर। जब ध्यान से देखो ये अपने पास में टी, मर्ज कर दो मेरे बच्चे, मर्ज कर दीजिएगा इसको। मर्ज करोगे तो ये क्या होगा बेटा m1, ये क्या होगा मेरे बेटे l1। देखो ध्यान से देखो मेरे बेटे, टी की पावर कितना रहा मेरे बेटे, ये t -4 हो गया मेरे बेटे ऊपर जाके। ये t कैसा है बेटा, प्लस का, तो t की पावर -3, दैट्स योर डायमेंशन मेरे बच्चे। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा की आ गई, बीटा की आ गई बेटा अपने पास में। अब ये पूछ रहे बेटा अपने अल्फा अपॉन बीटा, तो कहाँ दिक्कत आ गई मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे बच्चे। देखो अल्फा अपॉन बीटा, तो अल्फा की डायमेंशन कितनी है, अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा अपॉन बीटा नहीं है बेटा, ये अल्फा और बीटा के डायमेंशन, ठीक है। अल्फा के डायमेंशन ये रही मेरे बेटे m1 l1 t -3 अपॉन बीटा। बीटा कहाँ गया बेटा अपना, बीटा ये रहा। बीटा की डायमेंशन कितनी है बेटा t, तो कितना हो गया m1 l1, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, t की पावर -3 ये हो गया, ये 1 है, t की पावर -4, ये लो मेरे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग बीटा अपॉन अल्फा, बिल्कुल सर कहाँ दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, आप बच्चों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए। बीटा अपॉन अल्फा, इसको पलटी करा दो बेटा, अल्फा अपॉन बीटा जब ये है तो मेरे बेटे बीटा अपॉन अल्फा कितना आएगा, बीटा अपॉन अल्फा। पलटी खिला दो मेरे प्यारे बच्चों, इसको खिलाओ पलटी, इसको पलटी खिलाओगे तो क्या होगा मेरे बेटे, पलटी खिलाओगे m l1 t -4 था बेटा, साइन चेंज कर दो, माइनस और ये क्या होगा बेटा प्लस, पलटी खिला दिए बेटा इसको अपन ने, अल्फा इंटू बीटा। इसी प्रकार से आप लोग अल्फा इंटू बीटा, नंबर 5 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मेरे बेटे। बोलो बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बेटा अपने पास में ये रहा मेरे बेटे, अल्फा की डायमेंशन ये रही अपने पास में कितनी है m1 l1 t -3 इंटू बेटा बीटा कहाँ गया अपना, बीटा की डायमेंशन कितनी है मेरे बेटे t। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया m1 l1 t -2, दैट्स योर डायमेंशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता था, इसको गौर से देखो बेटा, इसको ये कहीं ना कहीं बेटा डायमेंशन आपको किसकी डायमेंशन है बेटा अपने, ये फोर्स की। किसकी डायमेंशन है बेटा, फोर्स की। तो आपको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई इस टर्म के अंदर ये जो इक्वेशन जो दे रखी है इसमें अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होगी बेटा, द डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्विवेलेंट टू द डायमेंशन ऑफ
कि अल्फा इंटू बीटा की डायमेंशन इसमें से किसके इक्वल होगी मेरे बेटों। तो ये m1 L1 T-2 11-2 सर ये तो फोर्स होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स होता है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी बेटा, फोर्स के इक्वल होगी। बहुत अच्छे, नेक्स्ट में बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सर बढ़ना चाहिए। लो मेरे प्यारे बच्चों लेते चलो क्वेश्चन बेटा, थोड़ा अच्छा करते हैं बेटा इस बार। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, जैसे ये अपने पास में है, और x दे रखा है बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट है बेटा। ए आपके पास में एम्पलीट्यूड, या फिर एक ही भी पूछ ले बेटा अपने को, बोला भाई साहब ये बताओ कौन है, और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। टी है बेटा आपके पास में टाइम, दिया अगले वाले ने टाइम है। एक्स जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप बोल सकते हो, ये आपसे पूछा गया है बेटा। सही माने क्योंकि अगर ये एक्स है तो बेटा यहाँ पे फिर वाई का फंक्शन आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिएगा मेरा बेटा, इसको बहुत ध्यान से अपन लोग समझेंगे। अभी आपको क्या बताया कि बेटा सर ने अभी बताया था कि बेटा थीटा जो होगा, एंगल जो होगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है बेटा। तो वो साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, कोट थीटा हो, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है, या फिर थीटा को डायमेंशन नहीं होता है। ये एक्चुअली में क्या है बेटा, ये क्या ऐसे तो मेरे बेटे y इक्वल टू ए साइन थीटा। कंपेयर करो मेरे बेटे, थीटा की जगह कौन बैठा है बेटा, थीटा की जगह बेटा ओमेगा टी माइनस का के एक्स। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। तो पहली एक डायमेंशन तो आपको सीधी मिल गई मेरे बेटे। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। और y क्या था, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a जो आएगी वो क्या आएगी बेटा आपके पास में L1। ओके फाइन। अच्छा इसको देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसमें से आपको डायमेंशन किसका पूछ रहा है बेटा, इसमें आपको मैंने पूछा बेटा ओमेगा का भी बताओ और मेरे बेटे के का भी बताओ। ओमेगा और के दोनों का डायमेंशन बताओ। बहुत अच्छी बात है। क्या समझ में आता है मेरे बच्चों को ये समझ में आ रहा है। देखो दो प्रकार से इसको समझ सकते हो आप, इसको दो प्रकार से समझ सकते हो। अगर बेटा ये भी तो एंगल है बेटा, ये मान लो कि अपने पास में 20 डिग्री है, ये पूरा का पूरा कितना होगा बेटा अपने पास, मान लो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये कितना बेटा 20 डिग्री है, ये कितना बेटा 40 डिग्री है, ये कुछ ना कुछ एंगल होगा 10 डिग्री है तो दोनों एंगल ही बेटा, थीटा है तो पूरा एंगल ही होगा। मतलब इस पूरे फंक्शन का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा मेरे बच्चों। बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमसे पूछ रहे ओमेगा की भी और के की भी। क्या जानते हैं मेरे बच्चे, ये एंगल, ये पूरा का पूरा ये भी तो एंगल है। मान लो कि ये 60 है, ये 30 है, तो 60 माइनस 30 कितना बच्चा बेटा 30, एंगल ही तो है बेटा। तो ये भी एंगल ही है, मतलब ओमेगा टी जो होगा वो सर एक एंगल है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी मेरे बच्चों, नो डायमेंशन। किसकी चाहिए बेटा आपको, ओमेगा की पूछ रहा था बेटा, तो कितना होगा मेरे बेटे m0 L0 T0 बटे T1 ऊपर भाग गया T-1। T-1 होती है बेटा फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, तीनों में से कोई सा बोल दो बेटा। लीनियर फ्रीक्वेंसी की भी बेटा T-1 होती है, जिसको अगर हिंदी में बताए आवर्ती बेटा, हिंदी वाले बच्चों के लिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी वही होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी की भी वही होती है मेरे बच्चों। बिल्कुल ठीक है। तो नंबर 1 बात आपका मामला खत्म। दूसरा मामला क्या है बेटा, के एक्स। बोलो बेटा, अब तो मैं सीधा लिख दूं बेटा, के एक्स की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी, तो मैं कोई भी कॉन्स्टेंट मान लूँ बेटा। 1 मान लिया, किसकी चाहिए मुझे बेटा, के की। तो के इक्वल टू कितना होगा 1/x। एक्स क्या दे रखा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट 1 कितनी होगी बेटा L, तो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों L-1। आइयो फील आ रहा होगा मेरे बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन था नहीं मेरे बच्चों, ये है ना। ओके चलो और फील करें बेटा क्वेश्चन का। बिल्कुल सर फील तो कराओ बेटा। जैसे आपकी एक इक्वेशन बेटा PV इक्वल टू nRT, एक सिंपल क्वेश्चन, PV इक्वल टू nRT। मैं यहाँ से आपको थोड़ा प्रेशर के डायमेंशन बताना चाहता हूँ ताकि आगे आपको मैं क्वेश्चन करवा सकूँ बेटा। मैं देखो यहाँ पे P है बेटा प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है बेटा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, R है बेटा गैस कांस्टेंट, T है बेटा आपका टेम्परेचर। ठीक है मेरे बेटे, टेम्परेचर। अब सुनो बेटा, जो डायमेंशन PV की होगी, वही तो डायमेंशन किसकी होगी बेटा, nRT की होगी मेरे बेटे। दो ही टर्म है बेटा इसमें, जो डायमेंशन PV की होगी वही nRT की। उससे थोड़ा कम फील आ रहा है। अरे मेरे प्यारे बेटे, तो ऐसा लिख लेना इसको इक्वल टू 0।
जो क्वांटिटी एक जैसी क्वांटिटी ऐड होती है एक जैसी ही तो सब्ट्रैक्ट होती है, पीवी माइनस एनआरटी बेटा। इसका मतलब पीवी की जो डायमेंशन होगी वही किसकी होगी, एनआरटी की होगी। सर पूछना क्या चाह रहे हो आप इसमें, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपका गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा बेटा। इट्स ओके। आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर की क्या होती है, बिल्कुल मैं शेड में डिनोट कर दे रहा हूँ बेटा। प्रेशर P इक्वल टू होता है F अपॉन ए। सर F अपॉन ए मतलब फोर्स अपॉन एरिया। प्यारे बच्चों फोर्स की बोलो बेटा, 11 माइनस 2 11 माइनस 2 अपॉन एरिया कितनी होती है बेटा, L2। तो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, M1 L माइनस 1 T माइनस 2 आपकी डायमेंशन होगी मेरे प्यारे बच्चों। इट्स ओके। जब तुम गौर से देखोगे ना बेटा, अगर पीवी की जो डायमेंशन है वो वर्क के इक्विवेलेंट आएगी बेटा। किसके इक्विवेलेंट, वर्क। सर एनर्जी भी तो बराबर होती है, बिल्कुल बेटा। वर्क बोल दीजिएगा, एनर्जी बोल दीजिएगा बेटा, तो एक ही बात है बेटा, ठीक है। दोनों की डायमेंशन बराबर होती है मेरे बच्चों। आओ आर की डायमेंशन वी वॉल्यूम है मेरे बेटे आपका, यहाँ पे वी मेंशन नहीं किया सब चीज़ों को, बिल्कुल मेंशन किया बेटा। वी वॉल्यूम किसकी चाहिए बेटा, आर की। क्या बताया था सर ने, सर जिसकी चाहिए उसको सिंगल बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आर इक्वल टू कितना आ गया, पी वी अपॉन एन टी आ गया बेटा। बोलो प्रेशर की डायमेंशन ये रही मेरे प्यारे बच्चों, M1 L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू वॉल्यूम की बेटा L3 बेटा, L3 मीटर इंटू मीटर एंड ओहो प्यारे बच्चों मोल इंटू टी व्हाट इज टी इज टेम्परेचर की क्या होती है मेरे बेटे, भूल मत जाना, के भी हो सकती है और थीटा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि अपने किस प्रकार से इसको डिनोट किया है। चलो मेरे प्यारे बच्चों M1 बहुत अच्छे, M1 L माइनस 1 L3 कितना हो गया बेटा, L2 और ये कितना हो गया T माइनस 2। ओहो सर ये तो कहीं ना कहीं ये तो वर्क की इक्वल आ रही। मैंने पहले कहा था बेटा कि PV जो होता है वो वर्क की इक्वलेंट होता है। देखो बेटा ऊपर ये देखिए ये वर्क ही तो बन रहा है बेटा आपका, M1 L2 T माइनस 2 12 माइनस 2 अपॉन बोलो मेरे बेटे क्या हो गया बेटा आपका मोल, और ये क्या हो गया केल्विन। अगर ऊपर लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। M1 L2 T माइनस 2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स।